चलिए, लुक स्मार्ट चैनल के हमारे जो स्टूडियो कार्यालय आवास कम कह सकते हैं, आज हमारे पास पहुँचे हैं। हमारे पास एक समाज में सेवा करने वाले, चाहे जो कुछ इनका जो ध्येय है कि ये इनका लालन पोषण कार्यस्थल कह सकते हैं, आपको तरिया से भी मतलब रखते हैं, एकमा से भी रखते हैं। इनके बारे में मैंने पता लगाया कि ये जो हमारे से बगल में जो बैठे हैं शख्सियत, नेताजी कह सकते हैं, ये बहुत आपको एक ओबीसी बिरादरी से भी बिलोंग करते हैं। ये ओपन बिल्कुल बोलने में हमको गुरेज नहीं है, ये नाई बिरादरी से भी आते हैं। इनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हमारे जो ओबीसी के वर्ग हैं, नाई जो वर्ग हैं सारण ज़िले में आगे बढ़ें, और साथ साथ ये राजनीति भी करते भी हैं। कुछ अनछुए सवाल हम इनसे पूछताछ करेंगे। और हम पहले बता रहे हैं कि बगल में राजकिशोर प्रसाद जी ठाकुर जी टाइटल लगाते हैं, ये बगल बैठे हैं। हम इनके सबसे पहले वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। पहले छोटा सा इनका लघु परिचय लीजिए, तब कुछ थोड़ा सा सवाल जवाब होगा। ये वीडियो जो हम ये पोस्ट करेंगे, इस वीडियो वैसे लोगों के लिए है जिसके मन में राजनीति के साथ साथ वो भी इच्छाएं होती हैं कि दोनों काम हो। ये दोनों चीज़ को कवरेज हमारा चैनल करेगा, और करता भी यही एक ऐसा चैनल पूरे भारतवर्ष में चैनल हम सभी को मौका देते हैं अपने आवास पर, स्टूडियो में, जिसका कोई नहीं है उस नेता का या जिसका भी यह है लुक स्मार्ट चैनल। आइए स्वागत करते हुए सर अपना परिचय दें आप। सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और आपका लुक स्मार्ट न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे करके हम ये कहेंगे कि हम आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत बढ़िया आपके साथ हमारा संबंध जुड़ा है। और मेरा परिचय यही है कि मैं राजकिशोर प्रसाद ठाकुर, जो कि लोकसभा छपरा से बिलोंग करते हैं, और मेरा घर है, दो जगह घर है। एक है तरैया, जहाँ मेरा ननिहाल है, जहाँ पर मेरा लालन पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई, इसके बाद शादी भी वहीं हुआ। और दूसरा जन्म धरती मेरा एकमा लागड़ छपरा गांव में है, जिसका नाम है टोले रंगलाल, जो कि एक छोटा सा टोला है। और बहुत ही वहाँ के लोग गरीब गुरबा हैं, और वहाँ की स्थिति को हम आप सारे लोगों को बताना चाहते हैं। यहाँ तक कि हमने हमारे जो छपरा के डीएम हैं उनको भी मैंने चैलेंज किया है कि आज तक हमारा देश को आज़ाद हुए 77 साल होने जा रहा है, लेकिन 77 साल के दरमियान वो गांव आज भी अछूता है आपके विकास के वजह से। आज तक कोई भी विकास का काम हमारे माननीय नीतीश बाबू के माध्यम से उस गांव के लिए कुछ नहीं हुआ। जो भी कुछ हुआ सब हम लोग अपने तरफ से किए हैं, और उनको मैंने चैलेंज दिया है कि आप अपने वीडियो सीओ से भी हमारे गांव का निरीक्षण कराया जाए और उसका लुक आफ्टर देखा जाए। दूसरी बात, मैं राजनीतिक में 10 साल पहले से हूँ, अभी राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति करने का मेरा ये मकसद नहीं है कि मेरे को फ़ायदा हो। हम आम पब्लिक के फ़ायदा के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने जो किया, आपका छपरा लोकसभा से 2019 में हमने लड़ा, और 2020 में तरैया विधानसभा से लड़ा। और हमें खुशी तब मिली चूँकि बैलेंस कहा जाए या अनभिज्ञता हुए, मैंने नहीं जानकारी के बावजूद भी हमने जब छपरा लोकसभा से लड़ा, और हमें तब खुशी मिली जब यहाँ के डीएम माननीय सुब्रत कुमार सेन थे उस समय 19 में। उन्होंने जब हमको 11 अगस्त को हमको बुला करके अपने कार्यालय में हमको सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि राजकिशोर प्रसाद ठाकुर जी, आप जिस बिरादरी से आते हैं, आप नाई बिरादरी से आते हैं, और आपका हम इसलिए स्वागत कर रहे हैं, आपको हम लोग इसलिए सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक इस छपरा
की धरती से, इस लोकसभा की धरती से आज तक आपका जात, आपका जो नई जात से बिलोंग करते हैं, आज तक किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की छपरा लोकसभा से लड़ने की। ये पहला व्यक्ति आप हैं जो इस तरह का कार्य किए हैं, इसलिए हम लोग आपको सम्मानित करते हैं। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और तब मेरा मनोबल इतना हाई हुआ कि मैं ठीक 2020 में तरैया विधानसभा से मैं विधायक के लिए भी मैं फाइट किया। दूसरी बात मैं ये जानना हमको आप बताना हम चाह रहे हैं कि हम लोग ज़मीनी स्तर के नेता हैं। हमने जहाँ भी देखा, छपरा में भी हम गांव-गांव घूमे और तरैया विधानसभा में भी हमने गांव-गांव घूमकर देखा कि लोगों की स्थिति परिस्थिति कितना है, किस तरह से लोग जी रहे हैं। इतनी गरीबी स्थिति में लोग जी रहे हैं कि कोई उसका बखान नहीं किया जा सकता है। हम उन लोगों के दुख से दुखित होकर हमने ठाना है कि नहीं, हम अपने लिए नहीं, हम आम पब्लिक के लिए जीना पसंद करेंगे, उनके काम करने के लिए हम लड़ेंगे, हम अपने के लिए नहीं लड़ेंगे। हमको ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाह रहे कि हम नेता बने, हम नहीं चाह रहे कि विधायक या सांसद बने, हमें उनके सरकार की पैसा की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बन भी गए तो हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी जो सैलरी मिलेगी वो आम पब्लिक के लिए सैलरी होगा, मेरे लिए सैलरी, चूँकि भगवान ने हमको दिया है उतना कि हम अपने खा पी के आराम से रह सकते हैं, अपने बाल बच्चा परिवार को भी रख सकते हैं। तो हमें सरकार की पैसे की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार हमें देगी भी तो हम आम पब्लिक को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सारा खर्चा आम पब्लिक के लिए, गरीब गुरबा के लिए खर्चा करेंगे और गरीबों की आवाज़ को हम उठाना चाहेंगे। क्योंकि हमने गरीबों की स्थिति को मैं देखा है, मैं गांव-गांव घर-घर घूम करके उनकी स्थिति परिस्थिति को मैं देखा हूँ। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं उस तरह का काम नहीं करना चाहता जिस तरह से जिस तरह से आज के राजनीति में हो रहा है। और जितने भी नेता लोग हैं, बड़ा दुख होता है ये कहने के लिए कि आज के परिवेश में जो हमारे बिहार के नेता, हम बिहार की बात करते हैं, प्रदेश की बात नहीं करते क्योंकि हम बिहार में रहते हैं। यहाँ पर जितने नेता हमारे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब जीत जाने के बाद उन लोगों का रवैया बदल जाता है, इस पर हमें बड़ा दुख लगता है, हमें बड़ा दुख होता है। यहाँ जितने भी नेता हैं सब यही चाहते हैं कि किस तरह से सरकार का पैसा हमारे घर में आ जाए। पब्लिक क्या है क्या नहीं है, मरे मिटे उसे कोई मतलब नहीं। उस नेता को सिर्फ मतलब है कि कैसे हमको फंड मिल जाए, कैसे हमको पैसा मिल जाए, जो पैसा हमारे घर में चला है। वो सिर्फ अपना परिवार सोचता है, बाकी आपकी जनता के लिए नहीं सोचता है। ये मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे हम भारत के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने देश प्रदेश की बात करना चाहते हैं कि एक वाक्य मेरे सामने आया, बड़ा दुख लगा हमको इस चीज़ के लिए कि आप लोग सारे सब पूरी पब्लिक देख रही होगी इस चैनल के माध्यम से कि यूक्रेन का लड़ाई लगभग 3 साल से चलती आ रही है और सारा आदमी, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक चीज़ हम अपने देश के नेता लोगों से पूछना चाहते हैं और आप पब्लिक को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन में लड़ाई छिड़ा और यूक्रेन के सारे लोग अपने अगल बगल देश के प्रदेश जो आपका पड़ोसी देश था उसमें सब कुछ चला गया, वो सुरक्षित पहुंच गए। लड़ाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन हम हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, हम उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं और इस चैनल को हम चाहेंगे कि वो लोग देखें, हमारी बात को सुने और इस चीज़ को समझें कि जिस तरह से यूक्रेन के आम पब्लिक अगल बगल देशों में चले गए, क्या हमारे भारत को कभी भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हुआ तो हमारे भारत के लोग कहाँ जाएंगे, हम ये जानना चाहेंगे आप लोगों से। दूसरी बात कि ये भारत देश जो है, आप अगर पूरब जाएं तो आपका बंगाल की खाड़ी है,
आप उधर जाएं तो उधर चाइना है जो कि आपके लिए तैयार है बंदूक लेकर के, उधर जाएं तो पाकिस्तान तैयार है आपको काटने के लिए। फिर आप लोग जाएंगे कहाँ सर? तो हम ये कहेंगे, आज भी कहेंगे कि जितने भी हमारे नेता है ये लोग एकजुट होकर के अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए ध्यान दें। हम लोग से ही कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ते भविष्य में कुछ हुआ तो हमारे देश, भारत देश के लोग कहीं के नहीं रह पाएंगे। चलिए, कुछ चंद सवाल आपने राजकिशोर जी ने बहुत बेबाक तरीक़ा से बातों को रखा। हमारा सवाल राजकिशोर जी को हम बताना चाहेंगे। राजकिशोर जी, आपको एक बहुत बड़ी भूल है। आपको बता रहे हैं कि जब यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई में आपके या हमारे इस देश के प्रधानमंत्री पहले मोदी जी थे, उन्होंने बिल्कुल समय दे करके युद्ध को रोक दिया गया और उसमें उससे जितने जो बिहार या जो भी भारत के जो लड़के बच्चे थे उसको सकुशल निकाला गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो बगल में जो दुश्मन देश है हम लोग का, जो अभी हाल में पाकिस्तानियों ने जो पुलवामा जो कांड किया था उसके भी जितने लड़के थे उन लोगों ने भी तिरंगा झंडा हाथ में ले करके भारतीयों के साथ आपको देश पार कर गए थे। यहाँ तो तारीफ करनी चाहिए थी आपको कि मोदी जी का। चलिए, दूसरी बात है कि नेताजी को चैनल बताना चाहेगा कि जो आपने बताया चारों तरफ नेताओं के बारे में भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबी रही हमारे चैनल के सामने, आपने कहा कि हम कभी भविष्य में नेता बनेंगे तो हम वेतन नहीं लेंगे और वेतन को हम बाकायदा आपको जनता की सेवा में करेंगे। हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे, देश के लालू प्रसाद जी जो सजा याफ्ता हैं, उनको सज़ा है, फिर भी कई लोग जेलों में हैं, PN सिंह जेल में, अभी भी इन लोगों को पेंशन मिलता है। आप पेंशन की राशि लेते हैं और अभी तक ऐसे ऐसे लोगों को भी भारत जगह दिए हुए राजनीति में सजा याफ्ता भी लोग रह करके राजनीति करते हैं। जब तक नेताओं को अपने चारित्रिक सभी दल पार्टियां, जिसमें आपकी दल से हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन चैनल आपके कारण से हमने आपको आहूत किया, आप आए हमारे यहाँ। हम बताना चाहेंगे कि अगले जो बार बिहार विधानसभा के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर सभी राजद हो, JDU हो, BJP हो या कोई दल हो, अगर दृढ़ संकल्प करें कि वैसे नेताओं को टिकट मिलेगा जिसकी आपराधिक कोई कैरेक्टर में कोई केस ना हो, दर्ज ना हो, ट्रायल में ना हो, लालू प्रसाद जी जैसा सजा याफ्ता ना हो, या कई चीज़ें हैं, लेकिन देखा जाएगा। लेकिन आपने कहा कि चलिए हम होंगे तो हम ऐसा करेंगे कि हम ये पैसा नहीं लेंगे, सेवा करें। बहुत अच्छा लगा हमको। अब रही बात है कि जो नाई बिरादरी की बात में हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर जी जो आपके नेता, इस बिरादरी के जो मसीहा गिने जाते हैं बिहार के, कांग्रेस ने कुछ नहीं उनको दिया, राजद ने उनको कुछ नहीं दिया, देने वाला प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिस रत्न से पुरस्कृत किया, जो रामनाथ राय जी उनके लड़के हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, वो दी ग्रेट, आज पुलवामा कांड हुआ, सारा देश सबकी निगाहें हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से नेताजी आपको बताना चाहेंगे, बहुत जल्द जो आपके द्वारा कहा गया कि क्या होगा देश का, ये आपका पहला देश होगा कि पाकिस्तान को 3 भाग में बांटने जा रहा है आपको। आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर POK आपको मोदी जी सब लोग लाने वाले हैं, और आपका पाकिस्तान आतंकवादी या जितने जो हैं, एक का दर्शन नहीं होगा, ऊपर से बम गिरेगा बहुत जल्द, और एक भी आपका आतंकवादी नहीं दिखाई देगा। हम नेताजी से अंतिम यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आप केवल बताएं कि चैनल के माध्यम से बिहार जो चुनाव होने वाला है तत्काल, अभी आप उसमें क्या आपकी विशेष भूमिका होंगी कम शब्दों में? बिहार में जो अभी 2025 का इलेक्शन होगा, हम चाहेंगे कि यहाँ के लोग, जो आम पब्लिक है, वैसे नेता को चुन कर भेजे जो अपराधी छवि का न हो। ये हमारी कर्तव्य बनता है।
हमारे पब्लिक का कर्तव्य बनता है कि वैसे नेता, अगर पार्टी उस नेता को ही भेजता है तो हमारी जो भी हमारे जनता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे जनता लोग हैं, हम उन लोगों से अपील करेंगे कि वैसे नेता को आप लोग कभी वोट न दें जो अपराधी छवि का हो। चलिए, और एक मिनट सर, दूसरी बात आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री के बारे में अगर कुछ भी कहें तो बहुत कम है। उन्होंने जो अब भारत देश के लिए भी कर रहे हैं, शायद उतना हमने आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा है। जितना बढ़िया से उन्होंने अपने भारत देश के लिए कर रहे हैं, इतना बढ़िया, हम तो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस जो अगला इलेक्शन हो या 47 तक हमारा प्रधानमंत्री वही बने रहे, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि उनका कर्तव्य, उनका हर भाव, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। वैसा आज तक हम प्रधानमंत्री नहीं देखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजकिशोर जी, आप हमारे स्टूडियो में आवाज़ पर आएँ। और आपको हम चाहेंगे कि बिहार चुनाव के अवसर पर कभी आप चुनाव लड़ते हैं या किसी भी दल से लड़े, टिकट लड़े, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर ये आवें, लोगों के बीच आवें, सेवा करें। और रही बात है कि जो सेवा है, जो आपने कहा कि बगैर पैसा लिए हुए हम नहीं लेंगे, तो मैंने कि तो पहला उदाहरण होगा। नहीं तो कहने की चीज़ें नहीं है। जो नेता लोग या जो भी करे ना करे, तो हमारा चैनल बिल्कुल न्यूट्रल चैनल, यही एक ऐसा चैनल है कि आपको बिल्कुल सबको ये चैनल जगह देता है। हम अपने चैनल के माध्यम से राजकिशोर जी का जो ये रिकॉर्डिंग करते समय इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हम बताना चाहेंगे, जो भी पॉलिटिशियन किसी भी दल का हो, अगर वो चाहता है कि उसकी बातों को बेबाक तरीक़ा से रखा जाए, वे हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है लोक स्मार्ट न्यूज़। यूट्यूब पर भी हम रहते हैं और हमारा फेसबुक पेज पर भी, इंस्टाग्राम पर भी दिखाई देंगे। और हमारा मोबाइल नंबर है 7677387021 और आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हमने शुरुआत ही किया ये राजकिशोर जी के साथ चैनल में पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम उम्मीद करते हैं कि चैनल को के माध्यम से राजकिशोर जी की बातों को सुने। बेबाक तरीक़ा से उन्होंने जो बात रखा, ये उन्होंने अपने स्तर से काफ़ी प्रभावशाली ढंग से और ठोस तरीक़ा से बातों को रखा, लेकिन हमने उसमें भी बताया कि नहीं, इन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो देश को संभाल सकते हैं, संभाल रहे हैं, यानी कि मुमकिन भी है, गारंटी भी है और कुछ भी है। बस इंतज़ार करिए। हमारे चैनल के माध्यम बहुत जल्द पाकिस्तान का 3 भाग होगा और आपको पॉक में तिरंगा झंडा फहरेगा। हम इन इंटरव्यू के साथ हम टैग करके हम बोलते हैं। चलिए, फिर मिलते रहेंगे आपको। राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे स्टूडियो आवाज़ पर आवें, आप आते रहें, मोस्ट वेलकम रहेगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।